वॉचमैन, थर्ड ईयर स्टूडेंट मधु आई थी क्या? वो तो आज यहाँ आई ही नहीं। इतनी रात हो गई, घर नहीं लौटी, कहाँ गई होगी ये? कौन है? ए, बता मधु कहाँ है? तुम कौन हो? ए, अगर मरना नहीं चाहता तो बता दे मधु कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। पता होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। भाई ये ऐसे नहीं बताएगा। साले चूहे कहीं के भाग गए। ये लड़की कहाँ रह गई? कहाँ गई थी? हाँ? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है। कभी भी आने जाने के लिए ये होटल नहीं घर है। जानते हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो जिम्मेदार कौन होता? ए, तुम अपने घर में ऐसा करती हो? बताओ मुझे, तुम अपने घर में ऐसा बर्ताव करती हो क्या? तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उन्हें जो चाहे करे। अब पता चलेगा तुम्हें। एक मिनट। वो प्रिया का भाई मेरे गहने बेचने गया था ताकि मैं फीस भर सकूं। उसी का इंतजार कर रही थी पर वो आया नहीं। सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बताकर जाऊँगी। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक्स। निकम्मे हो सारे के सारे। 10 लोग मिलकर उस कमीने बनी को ठिकाने नहीं लगा पाए। लानत है। निकल जाओ, डूब के मर जाओ कहीं। रुक जाओ। दिल से नहीं दिमाग से सोचो। इलेक्शन आने वाले हैं और इस बार तुम्हारा सीएम बनना तय है। तुम लोग जाओ बाहर। उस लड़के की औकात हम उसे बाद में बता देंगे। उसके खून से हाथ क्यों रंगते हो? वो मरेगा इलेक्शन के बाद और इल्जाम लगेगा अपोजिशन पर। ये वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचने का नहीं, उस पावर के बारे में सोचने का है जो तुम्हें इलेक्शन के बाद मिलने वाली है। आज के बाद इस इलाके में कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं होगी मेरे राज में। उसने इलेक्शन मीटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। झूठे केस में सूर्य नारायण के हर साथी को गिरफ्तार कर लो। नो बेल, सीधा जेल। अगर ऐसे ही रहा तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। सूर्य नारायण, तेरी उल्टी गिनती शुरू। लेकिन वो वापस आया कैसे? खुद होम मिनिस्टर ने उसे भेजा है। ये सब आपके पावर को कम करने की एक साजिश है। बिटिया के जाने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। खबरदार गोपू, मेरे लिए तो कब की मर गई है वो। दोबारा उसका नाम इस घर में मत लेना। मालिक,
ये कुत्ता जब जब भौंकता है मुझे अपनी बेटी की याद आती है। दिल करता है अपने हाथों से इसका गला घोट दूं। गोली मार दो इसे। हे भगवान, टॉमी, टॉमी, भाग यहाँ से। चल, मत मारो इसे, मत मारो। बेटी मधु, दादी, सूर्या ने अपने आदमियों को टॉमी को मारने के लिए भेजा है। मैंने उसे भगा दिया। कीज। आ जाओ, आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तो शादीशुदा कुंवारा हूँ। मेरे अलावा मेरी एक दुश्मन रहती है यहाँ। उसके हाथ का खाना मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। एक दिन उपवास कर लो तो चल जाएगा। वो दुश्मन की बॉर्डर है, उसे क्रॉस मत करना, ओके? अब तुम्हारा कोई नाम रखना होगा। क्या रखें? टॉमी। ए, बोला था ना क्रॉस मत कर। टॉमी, तुम ठीक हो? ये डॉगी मेरा है। अच्छा, तुम्हारा है? ट्रक के नीचे आने वाला था, मैंने बचा लिया। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ टॉमी ठीक तो ना? अच्छा, उसे पूछ रही है। मेरा टॉमी। गलतफहमी हो गई। टॉमी। बनी। टॉमी मेरी जिंदगी। थैंक्स बनी, फरिश्ते की तरह तुमने इसे बचाया। थैंक यू। टॉमी। अरे आज तुम यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी। अमीर पेट पर 20 पिज्जा का ऑर्डर था। अभी तक तुमने डिलीवरी नहीं की है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे सर, आप यहाँ? नहीं साहब, यहाँ किसको आशीर्वाद दे रहे हो? हैं? साधु है क्या? जा ड्यूटी बजा। सॉरी सर। कामचोर। हंस क्यों रहा है? आखिर क्या बात है बनी? कल रात कांतम्मा ने मुझे बनी कह के पुकारा। उसने अपने पति का नाम लिया। कान के नीचे देना चाहिए था और ये खुश हो रहा है। चुप, आगे बताओ ना बनी। इतने दिनों से कांतम्मा ने मुझे दोस्त तो क्या इंसान तक नहीं समझा। लेकिन जब उसने इतने प्यार से मुझे थैंक यू बनी कहा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्यार जाग गया। क्या हुआ? बात क्या है? मधु की ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आने वाले थे वो पैसे इसका भाई लेकर भाग गया है। अब मधु के पास फीस के भी पैसे नहीं वो है। ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? क्या इस तरह से गहने वापस आ जाएंगे? चलो हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। रहने दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर उसकी गलती के लिए तुम क्यों सजा भुगतोगी? और फिर इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फीस नहीं भरोगी तो कॉलेज से निकाल देंगे। हेलो दादी माँ। मधु, कैसी हो बेटी? मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है। क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकती हैं? hey! पापा जी, तुमने मेरी मान मर्यादा और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम औलाद नहीं दुश्मन हो। फिर फोन मत करना। hey! अगर तुमने उसे पैसे दिए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। आओ मधु, अंदर आओ। आओ ना, घबराओ मत। मेरे डैडी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टेंशन मत लो, बैठो। तुम बेवकूफ हो क्या? लेकिन तुम्हें पापा- पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। Please। तुम्हारी फीस के लिए आधी तनख्वाह चली जाती है मेरी। मधु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है।
मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम। डोंट वरी। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूं? वो दिन भूल गया तू? सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। चल निकल। सॉरी सर, इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूंगा करेगा? हाँ करूंगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है। कमाने में पसीना आ जाता है। बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, 3rd ईयर। 50,000। यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमती की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, 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 तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ, जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। बनी? हाँ? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे?